में एल&टी टेक के भी नतीजे आए हैं और नतीजे रहे हैं थोड़े से कमज़ोर अनुमान से। आय पर और मार्जिन पर दबाव दिखा है। मार्जिन की बात करें तो 15.5 से गिर के मार्जिन आ गया है 15% के आसपास का, और आय की बात करें तो उसमें 4.5% का इजाफा हुआ है। मुनाफा हार्डली 2% के आसपास बढ़ा है। लेकिन आगे कंपनी की ग्रोथ योजनाएं क्या हैं? क्या मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी ने कुछ खास तैयारी की है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अमित चड्ढा। अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। अमित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने मार्जिन का जो फिगर जो रिपोर्ट किया वो है 15% से भी नीचे का। क्या आप टारगेट करके फिर भी चलेंगे कि FY25 के लिए जो ओवरऑल जो मार्जिन है 16% करने के लिए? और क्या इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि S2 जो है यानी कि दूसरी जो छमाही है उसमें तो वेज हाइक भी लेने पड़ेंगे आपको? धन्यवाद मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। तो तीन एस्पेक्ट, एक तो रेवेन्यू आपने देखा नियर 4% का ग्रोथ था। रुपी टर्म में हायर है बट डॉलर टर्म में about 4% था। अगर हम देखेंगे मार्जिन्स को तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में, हार्डवेयर कंप्यूट में, जो हमने वन टाइम कॉस्ट होते हैं, और सेल्स में विच इज ऑन गोइंग। हमने सेल्स टीम बढ़ाई। आप अगर हमारा नंबर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सेल्स एंड headcount has gone up as well. This is all part of our strategy to go forward. Now अगले क्वार्टर में 3 या 4 चीजें रहेंगी। सबसे पहले जो है वो हमारी वेज हाइक्स आएंगी जो हमने प्लान किया हुआ था। नंबर 2, जो हमारे वन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स थे वो ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, तो उसका एडवांटेज मिलेगा हमें। तीसरा, हमारा जो ऑफशोरिंग पिरामिड है वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा जो हमने प्लान किया हुआ है। चौथा, देयर आर सम रेट इंक्रीमेंट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर क्लाइंट्स दैट वुड हेल्प अस। और पांचवा जो है रहेगा राइट साइजिंग द पिरामिड, जिसके ऊपर हम काफी दिनों से काम कर रहे हैं, इंप्रूविंग बिलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन। तो ये जो हमारे लीवर्स हैं इनसे हमें कॉन्फिडेंस है कि जो Q3 है वो Q2 से बेहतरीन रहेगा मार्जिन में, और Q4 विल बी अ लॉट बेटर देन दैट। सो देयर विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू एंड द ईयर विद अ फुल ईयर ऑफ 16% EBIT लेवल्स। ऑलराइट, नमस्कार अमित जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर मैं आपके कुछ इंटरनल्स को देखूँ तो आपके ऑटो और हाईटेक सेक्टर के में जो नंबर्स आए हैं वो थोड़े से वीकर साइड रहे हैं। आपकी क्या रीडिंग है इन पूरे सेक्टर्स पे, और साथ ही ये जो वीकनेस दिख रही है, क्या ये पूरे डिमांड एनवायरनमेंट में भी ऐसी कोई कमजोरी है, और आगे के लिए क्या आउटलुक है? हाँ जी, सो हाईटेक में तो हमें स्पेंड्स दिख रहे हैं। हाइपर स्केलर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, सेमीकंडक्टर क्लाइंट्स हैं, कॉम्स के क्लाइंट्स हैं हमारे, मीडिया के, उनमें हमें स्पेंड्स दिख रहे हैं। और वो बढ़ते रहेंगे एज वी गो फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट क्वार्टर। जो कि हमारा बिजनेस है ऑटोमोटिव का, तो OEMs आर स्टिल स्पेंडिंग इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स। हमने अपना LTTS iDrive लॉन्च किया है जिसको हमने लाइसेंस बेचा है उसका, तो इट विल हेल्प अस। टीयर वंस में थोड़ा सा स्ट्रेस है, एंड टू बी वर्कड आउट एज टू हाउ दिस विल प्ले आउट और कैसा रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। FY25 की गाइडेंस के बारे में थोड़ा सर आप बता पाएंगे? सो हम तीन चीज कह रहे हैं अब। सबसे पहले 8 to 10% organic growth in FY25, reiterating that's our guidance. Margins, EBIT margins at 16% levels, reconfirming that for the year. Medium term outlook $2 billion with 17 to 18% EBIT, and longer term we want to get to $3 billion segments: mobility, sustainability, tech. अमित सर, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और आगे का गाइडेंस भी कुछ शेयर करने के लिए, आउटलुक भी हमें बताने के लिए। लेकिन बाजार में देखिए कमजोरी बड़ी है। 150 अंक नीचे करीब निफ्टी कारोबार कर रहा है। 24,800 के बिल्कुल मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया है। बहुत ही क्रूशल